खुदा बाप तेरा पवित्र आत्मा आज एक एक जन को छुए, तेरा वचन इनकी ज़िंदगी में 100 का 100 गुना फलों को लेके आए। खुदा बाप स्पेशल बाइबल टीचिंग इनके लिए नए रास्तों को, दरवाज़ों को खोलने का कारण हो। खुदावन ये तेरे वचन की नॉलेज से भरपूर होकर, मामूर होकर चलें। खुदावन ये अंधेरे में ना चलें। बाइबल कहती है तेरा वचन मेरी राहों की रोशनी, मेरे राहों का दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजाला। तेरे वचन को सुने और सेम ना रहें। पाक करो तू बड़े कार्य हमारे बीच में कर रहा, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद की प्रेजेंस में स्पेशल बाइबल टीचिंग में आपका स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ होली स्पिरिट के द्वारा कि जब कभी भी परमेश्वर ने आपको डिलीवर करना हो, वो अपने वचनों के साथ आपको जोड़ता है। जब आप परमेश्वर के वर्ड के साथ जुड़ते हैं तो वो अपने वचन के ज़रिए आपसे बात करता है। मैं बहुत बार लोगों को, अपने पास्टर्स को, सन्स को, स्पिरिचुअल डॉटर्स को बता चुका हूँ कि जब भी तुम प्रीचिंग करने के लिए जाओ, कभी भी बाइबल इस रीति से मत पढ़ो तुम्हें प्रीच करना है। बाइबल पढ़ो अपनी ऑन मेडिटेशन के लिए, अपने भले के लिए, खुदा के करीब जाने के लिए, उसको समझने के लिए। और तब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है और तब परमेश्वर का आत्मा भेदों को आप पर जाहिर करता है। जब आप वचन के साथ जुड़े हुए होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा अपने भेदों को आप पर रखता है। बहुत से लोग मैंने देखा है जब वो वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर का आत्मा उनसे बात नहीं करता, उसके कई कारण उनकी लाइफ में होते हैं। एक कारण पाप का उनकी ज़िंदगी में होना, कि वो बाइबल को एक रिलीजियस पुस्तक की तरह पढ़ रहे हैं। जिस बाइबल को वो पढ़ रहे हैं उस बाइबल के लेखक जीसस क्राइस्ट की आत्मा के साथ उनका कोई संबंध ही नहीं है। एक तरफ वो व्यभिचार कर रहे हो, दूसरी तरफ वो बाइबल पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर क्या भेदों को उनकी लाइफ पर जाहिर करेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के भेदों को लेना चाहते हैं, आप उसके साथ एक मन होने चाहिए। आपको आपका परम मित्र ही आपको सीक्रेट बातें बताता है। राह चलने वाला व्यक्ति आपके साथ सीक्रेट बातें शेयर नहीं करता। अगर आप रोज परमेश्वर के साथ बैठते हैं तो ही आप उसके मित्र हैं। अगर आप उसको हफ्ते बाद मिलते हैं तो आपकी मित्रता है, लेकिन वो टाइप की मित्रता नहीं है कि परमेश्वर आपसे अपनी गहरी बातों को शेयर करे। इसलिए मैंने संडे समझाया था कि सब दास एक समान नहीं हैं। परमेश्वर अब्राहम के विषय में कहता है, क्या मैं जो सदोम अमोरा को कर रहा हूं, क्या अब्राहम से छुपा के रखूं? क्या अब्राहम जो अपने घराने को भी अपने बाद आज्ञा देगा कि मेरी राहों पे चलो, क्या मैं उससे इन बातों को छुपा के रखूं? तो परमेश्वर बहुत से और यहूदी भी होंगे और बहुत से अब्राहम की तरह परमेश्वर को मानने वाले होंगे, लेकिन परमेश्वर अब्राहम को अपना मित्र कहता था। ये संभव है जब आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा को प्रसन्न रखते हैं। जब आप बाइबल के वचनों को पूरा करने लगते हैं, आप पवित्रताई में जीना शुरू करते हैं, आप प्रेयर्स करना शुरू करते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, आप बीजों को बोते हैं, तो बाइबल ये भी कहती है, पौलुस कहता है कि कलीसियाओं की रीति के अनुसार इकट्ठे होना नहीं छोड़ना। सप्ताह के पहले दिन, संडे वाले दिन, पहले लोग सैटरडे इकट्ठा होते थे, शनिवार इकट्ठा होते थे, सब्त का दिन था, लेकिन उसके बाद संडे हो गया यीशु मसीह के जी उठने का दिन। पौलुस कहता है इकट्ठा होना नहीं छोड़ना। लेकिन आज लोग बोलते हैं घर बैठकर परमेश्वर की बंदगी कर लेते हैं, घर बैठकर वचन सुन लेते हैं, आज गेस्ट ने आना है, आज काम है। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने सख्त हुक्म दिए थे कि छठे दिन कुछ नहीं, 6 दिन के बाद 7वां दिन कुछ मत करना, विश्राम करना, भवन में जाना। और अब जब परमेश्वर ने ग्रेस का युग दिया है, जब यीशु मसीह ने अपना राजा, अपना याजक हमें बना दिया, तो हमें कितना और अधिक उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। और मैंने देखा है जब एक व्यक्ति वचन के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो भवन के साथ जुड़ा हुआ होता है। बाइबल कहती मूसा भी जब छुड़ाया गया, उसने कहा था कि मैं यहोवा का निवास स्थान बनाऊंगा। निवास स्थान के साथ दाऊद भी प्रेम करता था, मूसा भी प्रेम करता था। जीसस को बाइबल कहती, जीसस ने कहा था तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, तेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। और उसने कहा था तेरी घर की धुन मुझे खा जाएगी। एक व्यक्ति जब आत्मिक होता है, आप उसकी लाइफ में नोटिस करेंगे परमेश्वर के भवन के लिए उसके हृदय में एक अलग प्रकार का प्रेम होता है।
और जितने लोग आत्मिक दिखते हैं लेकिन होते नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं आपको लिस्ट बता सकता हूं ऐसे प्रचारकों की, खासकर इवेंजलिस्ट लोगों की, जो लोग जब जाते हैं प्रीच करने तो लंगड़े चलते हैं और लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, रियल में लाखों। मेरे क्रूसेड्स में लाखों लोग जब आते तो मैं आपको बता सकता हूं रियल में लाखों किसे कहते हैं। वो फेसबुक वाला, यूट्यूब वाला लाखों नहीं कि पिक्चर को एडिट कर करके लाखों कैसे दिखाना है, वो वाला लाखों नहीं, असली वाला लाखों। हालेलुया। और संडे को उनका अपना चर्च नहीं, इवेंजलिस्ट हैं, और संडे को वो चर्च जाते हैं किसी और पास्टर के पास। ग्रेट मैन ऑफ गॉड, ग्रेट बिलीवर्स भवन के साथ जुड़े हुए मिलेंगे आपको। ग्रेट लोग परमेश्वर के भवन के प्रति स्पेशल प्यार रखेंगे, कभी मिस नहीं करेंगे। संडे रिश्तेदारों को बोल के रखते हैं नहीं आना। मेरे क्रिश्चियन रिश्तेदार उनको बोल के रखा है संडे मॉर्निंग मेरे घर पे नहीं एंटर करना। परमेश्वर के भवन में मैं जा रहा हूं, मुझे अपनी स्पिरिट को मेंटेन करके जाना है, फालतू बातों को मैं करके नहीं जाऊंगा। जो भी हेलो हाय शाय करनी है बाद में देख लेंगे, मीटिंग के बाद जो मर्जी करो, हाँ जो मर्जी, मतलब बैठो बात करो, लेकिन मीटिंग से पहले नहीं, क्रूसेड से पहले नहीं। हालेलुया। मीटिंग से पहले मैं अपना कोई व्हाट्सएप चेक नहीं करता। अगर किसी के गलती से हरे टिक लग भी गए तो ये सोच लो मैंने चेक नहीं किया, वो ऐसे ही लग गए हरे टिक आपके। हालेलुया। ग्रेट लोग, ग्रेट बिलीवर्स भवनों के साथ जुड़े हुए हैं, सेवकाइयों के साथ, मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। दाऊद स्पेशल प्रेम करता था, पूरा अपना पर्सनल सोना बो दिया। सुलेमान लव करता था, नेहेमिया लव करता था। आप देख लो लोग, पतरस, जीसस क्राइस्ट, खुदा के भवन के साथ ये प्यार करने वाले लोग थे। मूसा, अभी किसी ने सोचा भी नहीं कि यहोवा के लिए भवन बनेगा। सोचा कि वो तो आसमानों का खुदा है, उसके लिए क्या निवास स्थान बनाएगा, लेकिन मूसा कहता, निर्गमन 15 उसकी अगर हम 2 आयत पढ़ेंगे, आप उसे पढ़ना, वहां लिखा है कि मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। हालेलुया। हम बाइबल के वचनों को अगर पूरा नहीं करेंगे और उस हिसाब से अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, इसीलिए आज क्रिश्चियनिटी जो है वो हीलिंग्स, वो डिलीवरेंस हर एक जगह नहीं होती। अगर आप फॉरेन में चले जाएंगे तो इससे भी कम आपको मिलेंगी जो इंडिया में है, कहीं कम। रीजन, आप बदलते जमाने के साथ बाइबल को नहीं बदल सकते, उसका स्टैंडर्ड वही है। अब आपने कई तरह की कम्युनिटीज को अपने में जगह देनी शुरू कर दी है। आदम आदम से प्यार कर रहा है, आदम हवा के साथ था ना कि आदम के साथ। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो लोगों ने एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी लव के नाम पर, बाइबल में इसकी कोई जगह नहीं है। वो पापियों से प्यार करता है पर पाप से नहीं। हालेलुया। अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रेट लोग, खासकर जिन्होंने डिलीवरेंस को पाया है या जिनके द्वारा भी डिलीवरेंस हुई है, खुदा के भवनों से प्यार करने वाले लोग थे। एक स्पेशल लगाव था परमेश्वर के भवन के साथ उनका। आप जानते हैं मूसा, उसके 2 बेटे थे, गर्शेम, एलियाजर। और जब मूसा 40 साल का था, एज ए प्रिंस, उठता भी था तो पांव नीचे जमीन पर आते थे तो सोने चांदी की तारे लगी हुई जूतियां उसको मिलती थी, रेड कारपेट बिछता था, छोटे ओहदा नहीं था उसका, लेकिन बाइबल कहती है कि वो चला गया मिधान देश में और भेड़ बकरियों को चराया। द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब है ये। आज की तरह नहीं है जैसे आज चरवाहे क्या करते हैं। अगर आपके आसपास घरों के भी होंगे, सुबह जाएंगे, शाम को चरा के अपनी टेंट झुंड में वापस आ जाते हैं। पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था। भेड़ें होती थी
5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार। गए तो गए, 1 महीना चरा रहे हैं भेड़ों को, वापिस आएंगे तो धूप, पाला, बारिश, जानवर, रात का डर, सुबह का डर, जंगली, डिफिकल्ट जॉब मूसा ने की। 2 बेटे हुए। आप जानते हैं 40 साल का था जब वो गया, शादी हो गई, बेटे हो गए। 80 साल का जब वो छुड़ाने के लिए गया मिस्र में इजराइलियों को, हम कम से कम भी लगा ले, उसका बड़ा बेटा 35 साल का है, इससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इमीडिएटली उसकी शादी हुई और बेटे हुए। कि जब वो 80 का था तो उसका बेटा कम से कम 35 साल का था, बड़ा। जब वो सेवा करने लगा तो जब यहोशू, मूसा जब परमेश्वर के तंबू में होता था और खुदा उससे बात करता था, उसको लिखाता था, वो सुनता था, लिखता था, या कोई इजराइलियों में कुछ नया झगड़ा या बात होती तो परमेश्वर अपनी इच्छा उससे बताते थे, वो सुनता था और चला जाता था। लेकिन बाइबल कहती है यहोशू उस भवन को छोड़ता नहीं था, यहोशू तंबू को नहीं छोड़ता था। तो ये मत समझो कि मूसा के बच्चे छोटे छोटे थे, तो जब अगुवाई करने की बारी आई मूसा के बाद तो उसके बच्चे छोटे थे, इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना। 120 साल का था मूसा और उसकी आंखें धुंधली नहीं थी, शरीर का स्ट्रक्चर कमजोर नहीं था, क्योंकि परमेश्वर अभी उसको लेके जाना नहीं चाहता था। लेकिन उसने गलती की, परमेश्वर उसको लेके जाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने उसको इस तरह से तैयार किया था कि अभी भी 30 साल वो कहीं नहीं जाता, अभी भी 25 साल कहीं नहीं जाता। अब जब परमेश्वर ने कहा था मनुष्य की आयु 120 साल की होगी, उसके बाद भी लोग 150 साल जीते रहे। पर अब्राहम से लेकर अगर आप देखेंगे, अलग अलग इसहाक को देखेंगे तो ये सब 120 से ज़्यादा जिए हैं, 175 भी जिए हैं। जिस समय यहोशू चुना गया उसका बेटा कम से कम 75 साल का था। एक 75 साल का आदमी काबिल होता है, मैच्योर होता है, दुनिया देख ली होती है, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं चुना, यहोशू चुना। कारण ये नहीं कि वो बच्चों को नहीं चुनता है, कारण ये नहीं कि वो बच्चों को चुनता नहीं है या बच्चों को चुनेगा। कारण ये है कि वो अपने बाप को फॉलो कर रहे हैं। अब दाऊद के बाद परमेश्वर ने सुलेमान उसके बेटे को चुना, क्योंकि सुलेमान ने उसकी गवाही को फॉलो किया। उसके बच्चे अगुवाई के लिए नहीं चुने गए। जब मूसा आ रहा था छुड़ाने के लिए इजराइलियों को, तो परमेश्वर ने रास्ते में मूसा को मारना चाहा, बाइबल कहती है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है। और क्यों परमेश्वर किसी को मारेगा जिसको वो चिन्ह दे के भेज रहा है? क्योंकि बाइबल कहती है उसके पुत्रों का खतना नहीं हुआ था, तो उसकी मां ने उसके पुत्रों का खतना किया। वो छोटे नहीं थे तब, ये यंग थे, अडल्ट थे, अडल्ट से टप चुके थे, आगे थे। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, और स्पिरिचुअली अगर उनका वो स्टैंडर्ड नहीं था तो परमेश्वर ने उन्हें नहीं चुना मूसा की जगह के ऊपर। यहोशू चुना गया। क्यों? अगर आप उसकी लाइफ देखें, मूसा के चले जाने के बाद भवन से यहोशू वहीं रहता था, भवन के साथ प्यार। सुलेमान का परमेश्वर के भवन जाते वक्त 1000 और हजारों बलियों को चढ़ाना, प्रभु ने कहा क्या चाहिए तेरे को? हालेलुया। अगर आप विश्वासी हैं और आप चर्च के साथ प्यार, भवन के साथ प्यार नहीं करते, कहीं कमी है आपकी लाइफ में, शैतान कहीं काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप एक अच्छे बिलीवर हैं तो मेरे को, मैं आप गिनाता हूं, मूसा, यहोशू, गिन लो, नेहेमिया, एजरा, चेक कर लो। डैनियल किसकी तरफ प्रार्थना करता था मुंह करके? 3 बार दिन में, उसके भवन की ओर। एक विश्वासी का एक भवन के साथ जुड़े होना इतना जरूरी है जितना आपके शरीर में ब्लड का होना। किसी में कम होता है ब्लड, वो जीता है पर मरते मरते जीता है। ऐसे ही वो लोग क्रिश्चियन हैं जो भवनों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। मेरा बिलीव है आप लोग इस वचन, क्योंकि छुटकारा जो होता है वो
ऐसे नहीं होता जिस तरह लोग समझते हैं कि एक पादरी आएगा, प्रेयर करेगा, छुटकारा हो जाएगा। सिंपल इस तरह से नहीं होता। यीशु मसीह की चर्चिस को अखाड़े मत बनाओ जहां पर हाला ला 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 हो रही, फेसबुक से 2-3 डाटा चेक किया, 2-3 लोगों को खड़ा किया, प्रोफेसियां मारी और आ गए। नो नो, डिलीवरेंस बहुत चीज़ों पर निर्भर करती है। एक घर सिर्फ सीमेंट ईंट से नहीं बना हुआ, हजारों प्रोडक्ट्स लगे होते हैं। डिलीवरेंस के लिए आपको सब तरफ से मैं गाइड करूंगा, वचन आपको दूंगा और आप डिलीवर होंगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार रहो थर्सडे मीटिंग के लिए। खुदावंद का आत्मा बड़े काम आपकी लाइफ में करेगा। आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हो और थर्सडे खुदावंद के भवन में तैयारी के साथ स्पिरिट में 4 पड़ोसियों को साथ लेते हुए और खुदावंद ताकि आप सब तरफ बोते रहें, रूहों को बोते रहें, ताकि आपकी डिलीवरेंस जो है वो जबरदस्त रीति के साथ हो और नोटिस करने वाली डिलीवरेंस हो। जब ब्रांच खुलती है तो नोटिस होती है, ये क्या हो रहा है, एकदम से ये एक महल कहाँ से प्रकट हो गया एक दिन में। अगर आप पहले से आत्मिक मेहनत करेंगे, आपकी डिलीवरेंस, आपकी बरकत नोटिस करने वाली होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद की प्रेजेंस में मिलते हैं थर्सडे। अपनी आंखों को बंद करो, मैं आपको ब्लेस करता हूँ। खुदा बाप, थर्सडे इनकी गाड़ियाँ, इनके व्हीकल तेरे लहू में छुपाए जाएं। तेरे भवन में आने वाले लोग डिलीवर हों, जो तेरे भवन से प्यार करते हुए आज़ाद हों। तेरा आत्मा इन्हें छुड़ाए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।